Assalamu alaikum dear students. Class 12th unit aldehydes, ketones and carboxylic acids. टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। उसमें हमने 5 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस की है। आज का टॉपिक जो है दैट इज रिगार्डिंग द sixth important chemical reaction of aldehydes and the ketones, that's reaction with alkalis. Reaction sixth important category जो है that's reaction with alkalis. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शंस जहां पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है रिएक्ट करते हैं विद अल्कलीज, बट विच अल्कलीज? दैट इज डाइल्यूट अल्कलीज। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट अल्कलीज सच एज NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आपको पता ही है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज द सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप। एक कार्बोनिल ग्रुप जो है इट शोज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है तो बॉन्ड जो है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन पर कौन सी चार्ज है? दैट इज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड hence it is easily attacked by the nucleophile. This is first category of the reaction shown by the aldehydes and the ketones, that is the nucleophilic addition reactions of the aldehydes and ketones. So this is the functional group which is polar in nature. We show this reaction. अब आज का टॉपिक जो है दैट इज रिगार्डिंग द रिएक्शन विद अल्कलीज, दैट्स विद डाइल्यूट अल्कलीज सच एज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो ये रिएक्शन दिखाते हैं रिएक्शन विद अल्कलीज, इट इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होता है, those aldehydes and the ketones they show the reaction with alkalis. अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या? We know that we have the C double bond O functional group, that's the carbonyl group, and the carbon atom is attached to this functional group carbon, that is the carbonyl carbon is called as alpha carbon. सपोज अगर ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर जो कार्बन है it is the alpha carbon and the hydrogen atom is attached to this alpha carbon are called as the alpha hydrogen atoms. Similarly we have the ketone that is C double bond O CH3 and CH3 here. अब ये फंक्शनल ग्रुप है C double bond O फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जो कार्बन अटैच्ड होता है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ से एक अल्फा कार्बन है, यहाँ से भी एक अल्फा कार्बन है। क्लियर? नाउ this alpha carbon जो होता है hydrogen atoms attached to it, they are acidic in nature. Why they are acidic in nature? It is because of the negative inductive effect of the carbonyl group. जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो ये रिएक्शंस दिखाते हैं एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स विद अल्कलीज, इट इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। नाउ ये हाइड्रोजन एटम्स जो है दैट इज द सपोज वी हैव एसिटाल्डिहाइड C double bond O CH, CHO CH3 C double bond OH. Suppose this is our acetaldehyde and this is the functional group carbon and the carbon attached to it is called as the alpha carbon and hydrogen atoms attached to it are called as alpha hydrogen atoms. क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो है दे आर एसिडिक इन नेचर। अब हमें बोलना है कि ये एसिडिक क्यों है। अगर ये हाइड्रोजन एटम्स हैं these are called as alpha hydrogen atoms, these are acidic in nature. It is because of the negative inductive effect of the carbonyl group. Carbonyl group जो होता है इसका inductive effect जो होता है that's negative inductive effect. That means it withdraws the electrons of the carbon and carbon towards itself. अब ये कार्बन जो है it became electron deficient, it attracts the electrons of the hydrogen towards itself.
जब ये हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो बॉन्ड जो होता है बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन इट बिकम्स वीक बॉन्ड. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड becomes weak and hence it is then easily attacked by the base, the strong base. and जब वो base attack करता है इसको, वो abstract करता है हाइड्रोजन एटम and results the formation. And here an enolate is formed, here an carbanion is formed. This negatively charged species called as the carbanion which is resonance stabilizer and hence it is called as an enolate. यहाँ पर एक enolate बनता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी, दैट इज द एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट इज CH2H, it becomes CH3 and it is C double bond O, it is H. अब चूंकि ये हाइड्रोजन एटम जो है, these two hydrogen atoms, these are also acidic in nature, but I take this example that is we have the CH2H, C double bond O, CH3. अब ये हाइड्रोजन एटम जो है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, it is acidic in nature and it is easily attacked by a strong base, for example OH negative. ये OH negative इसको अट्रैक्ट करता है and the electrons they are shifted towards this and it results the formation of, here we have the water निकलता है यहाँ से और यहाँ पर क्या बनता है, that is CH2 negative C double bond OH, negatively charged, this called as the carbanion. अब ये carbanion जो है, it is resonance stabilized and it is like this, we can show it like this, CH2 double bond, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा and this is C, it is O negative and H. This is called enolate ion. तो जो यहाँ पर जो बनता है, that's called enolate ion. सो हमने क्या कहा कि जो रिएक्शन विद अल्कलीज है, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है, विच पॉजेसेस द अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन को जो अटैच्ड होते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, वो एसिडिक होते हैं. क्यों एसिडिक होते हैं? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल कार्बन. तो वहां से जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर because of the negative inductive effect of the carbonyl group and hence it is then easily attacked by a strong base and it results the formation of a carbanion which is resonance stabilizer. So the removal or the abstraction of the hydrogen atom, it depends upon the two things. Number first, it is the negative inductive effect which is responsible for the acidity of the alpha hydrogen atom. Number first, that is the negative inductive effect of CHO group or C double bond O group is responsible for the acidity of the hydrogen atom. And number two, जो यहाँ पर after the removal of the H positive ion जो acidic होता है, जो resulting species यहाँ पर बनता है, that is the enolate which is resonance stabilizer and it is also responsible for the acidity of the alpha hydrogen atom. Number second, resonance stabilization of the enolate ion is responsible for the acidity of the alpha hydrogen atom. So जो ये reaction है, reaction with alkalis, it is because of the acidity of the alpha hydrogen atom. अब हम करेंगे how these aldehydes and the ketones which possess the alpha hydrogen atoms undergoes the reaction with alkalis. How they undergo the reaction with alkalis? इसमें हमें है, that is the reaction with, suppose we have the reaction with the dilute sodium hydroxide. First of all, we say that if we have the two aldehyde molecules or two ketone molecules, same aldehyde molecules or same ketone molecule, but the condition is that they should possess the alpha hydrogen atoms. They undergo condensation with each other and results the formation of the compounds. Those are called as the aldols or beta hydroxy aldehydes or the beta hydroxy ketones. Such a reaction is called as the aldol condensation, or such a reaction is called as the
or we can say it's called as the self-aldol condensation. Self-aldol condensation में क्या होता है, दो aldehyde molecules या दो ketone molecules same, they should possess the alpha hydrogen atom, they undergo reaction with dilute bases, and the result is the formation of beta hydroxyaldehydes or beta hydroxyketones. Such a reaction is called as the aldol condensation. So it is the reaction with alkalis. Number first A part हम लिखेंगे इसमें, when two aldehyde, when two same aldehyde molecules or ketone molecules possessing alpha hydrogen atoms undergo reaction with dilute bases or alkalis, result is the formation of alpha beta beta hydroxy aldehydes and beta hydroxy with ketones, they form beta hydroxy ketones. This reaction इस reaction का नाम क्या है? This reaction is called aldol condensation. So reaction with alkali, that is dilute alkali, that is called as the aldol condensation. अब aldol condensation है क्या, और इसका दूसरा नाम है self aldol condensation. अब है क्या ये aldol condensation और self aldol condensation? ये वो रिएक्शन है जहां पर दो सेम aldehyde molecules या दो सेम ketone molecules, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम. दे अंडरगो रिएक्शन, वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट अल्कलीज के साथ और डाइल्यूट बेसिस के साथ. वहां पर क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्साइल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर फॉर्मड. और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं that reaction is called as the aldol condensation, or that's called as the self aldol condensation. For example, we have a reaction such as we have acetaldehyde molecule CH3- double bond OH plus another molecule that is CH3C double bond OH. Up in presence of the dilute sodium hydroxide NaOH, and it results the formation. क्या बनता है यहाँ पर क्या बनता है, सपोज इसको मैं ऐसे लिखूंगी, that is CH3, यहाँ से C, it is OH and CH2 C double bond OH. Suppose this is carbon, this is alpha carbon, this is beta carbon. Beta carbon पे जो ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, it is called as the beta hydroxy. This is called as beta hydroxy aldehyde. इसी तरह से क्या बनता है, beta hydroxy ketone भी बनता है. यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये लिखा that CH3, ये वाला CH3, then CO यहाँ पर आता है, यहाँ पर इनोलेट बनता है, यहाँ मैकेनिज्म में अभी देखेंगे. यहाँ पर CH2 ग्रुप आता है, इसको अटैक करता है, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगी, यहाँ पर सिंपली ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला CH2 ग्रुप यहाँ आएगा इसके साथ. तो वही बॉन्ड मैंने दिखाया, ये इसका हाइड्रोजन एटम है, देन दिस इज C डबल बॉन्ड और CH3. दिस इज कॉल्ड एज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और इसी तरह से क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. तो अब हम इस रिएक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाएंगे कि हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा कि हाउ द प्रोडक्ट इज formed. Now we go through the mechanism of this reaction and results the formation of this product. So we have
द फर्स्ट स्टेप जो है इट इज द मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द अटैक ऑफ द बेस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है कि वी हैव द एल्डिहाइड, सपोज वी हैव CH3 C double bond OH, this is acetaldehyde, this is the carbon which is called as alpha carbon and the hydrogen atom is attached to it are called as the alpha hydrogen atoms जो हमने अभी दिखाया। Here we have a base, अब बेस का काम क्या है to abstract the acidic hydrogen atom, इसको मैं ऐसे लिखूंगी that CH2H, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now this base it will abstract this hydrogen atom and hydrogen atom और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है that is the weak bond, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है कार्बन और कार्बन का, तो वो अट्रैक्ट करता है C और C के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड कार्बन जो है इट अट्रैक्ट्स द CH इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड द बॉन्ड बिकम वीक। एंड देन बेस कम्स, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है इस हाइड्रोजन को, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा तो एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ CH2, नेगेटिव चार्ज आएगी क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव निकलेगा, वो इस OH के साथ बाहर निकलेगा एज वाटर, तो यहाँ पर क्या बनेगा दैट इज दिस स्पीशीज इज फॉर्मड, दिस इज कॉल्ड एज द इनोलेट। इनोलेट क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी कि रेजोनेंस ये यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ आएगा, इट इज CH2 डबल बॉन्ड C, इट इज O नेगेटिव एंड H। इनोलेट रेजोनेंस स्टेबलाइजर अभी जो हमने आपको दिखाया, इनोलेट हाउ द इनोलेट इज फॉर्म्ड, तो इनोलेट बन गया। दिस इनोलेट इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो किसको अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन को, लेकिन कौन से कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा, जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन को ये अटैक करेगा, बिकॉज दिस एक्ट्स हियर एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है रिएक्शन का वो ये है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड नंबर सेकंड स्टेप जो है दैट इज CH3 C double bond OH, this is another aldehyde molecule and now it will react with this CH negative C double bond OH। अब ये यहाँ पर देखो दिस एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, इनोलेट है न्यूक्लियोफाइल है, किसको अटैक करेगा द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, इट विल अटैक लाइक दिस एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर ये अपनी जगह है H, ये कार्बन भी अपनी जगह है और इसको अटैचड है C डबल बॉन्ड O। अब ये CH2 किसको अटैच हो गया, इस वाले कार्बन को, दैट इज CH2 इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, और इस कार्बन को क्या अटैच्ड है, यहाँ से है एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ से O नेगेटिव है और यहाँ से CH3 है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो जो ये नेगेटिवली चार्जड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर, जो यहाँ पर वाटर बन गया, यहाँ पर ये इससे क्या निकालेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन एंड रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3C, इसको मैं ऐसे लिखूंगी H OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर क्या निकलेगा प्लस OH नेगेटिव, दैट विल एक्ट एज ए बेस एंड द रिएक्शन गोज ऑन। तो यहाँ पर आप देखो दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज फॉर्मड, इसी तरह से क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी इसी तरह से बनता है। So this is how the reaction with the dilute base, that is the dilute sodium hydroxide takes place। यहाँ पर क्या बनता है aldols are formed, aldehyde and all, अल्कोहल मॉलिक्यूल भी है इसमें, इसमें एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल भी है। अगर हम इनको अब थोड़ा सा हीट करेंगे विद डाइल्यूट एसिड्स, तो यहाँ पर क्या है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कीटोन की भी आप रिएक्शन दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया दैट इज बेसिकली आवर एल्डोल। एल्डोल का दूसरा नाम क्या है बीटा हाइड्रोक्सी
जो यहाँ पर बन गया दैट्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डोल इज फॉर्म। अगर हम इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ऐड करेंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन ऑफ दिस एल्डोल टेक्स प्लेस एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। सो ये अनदर स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट, लेकिन ये कंडीशन है अगर हम इसको ऐड करेंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड और एसिड CH3 ये वाला प्रोडक्ट CH इट इज OH CH2 C डबल बॉन्ड O इट इज H, ये वाला प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, हमने इसको ऐड किया है H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन का काम क्या है, टू इट प्रोटोनेट्स दिस O हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड and it will give us CH3CHOH2 positive, and here we can see that we have CH। अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगी CHH कोई फर्क नहीं पड़ेगा, that is C डबल बॉन्ड O and H। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे बनेगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये यहाँ से H पॉजिटिव बाहर आएगा, H पॉजिटिव यहाँ पर बाहर आ गया, ये बन गया नेगेटिवली चार्जड, यहाँ से वाटर निकला, ये बिकम्स पॉजिटिवली चार्जड एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर इज एलिमिनेटेड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज फॉर्म। सिमिलरली अगर हम कीटोन की एग्जांपल लेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स आर फॉर्मड। सो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दिखाएंगे, दूसरी एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लेंगे एग्जांपल दैट इज एसीटोन की, वो भी दिखाता है एल्डोल कंडेंसेशन कैसे। Suppose we have the acetone molecule CH3 C double bond O CH3। अब ये दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ द बेस दैट इज द डाइल्यूट, सपोज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज अवर CH3 C इट इज CH3, तो यहाँ पर OH, यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। This is the carbonyl carbon, functional group carbon, this is alpha carbon, this is beta carbon। बीटा कार्बन पर कौन सा ग्रुप है, that is the functional group OH group and it's called as the beta hydroxy ketone is formed। अगर हम इसको अब ऐड करेंगे the dilute mineral acid, हीट करेंगे इसको भी dilute mineral acid H पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकलेगा, तो it results the formation of CH3 C double bond O CH double bond CH, sorry C, it is CH3 and CH3। This is called alpha beta unsaturated ketone। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप खुद करोगे कैसे, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट बनाया, आप वीडियो को पॉज करो, फिर यहाँ पर एग्जांपल लिखो आप, तो फिर इसका मैकेनिज्म आप खुद ही करना कि ये असाइनमेंट है आपके लिए। सो वी हैव द एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर हम दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या विच आर सेम or the ketone molecules which are same and they react with the dilute sodium hydroxide, it results the formation of the alpha beta unsaturated aldehydes are formed,
बीटा हाइड्रोक्साल्डिहाइड्स आर फॉर्म और बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन्स आर फॉर्म। अगर हम उन बीटा हाइड्रोक्साल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन्स को आप हीट करेंगे विद डाइल्यूट एसिड्स, तो वहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है दैट्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स आर formed, and this reaction is called as the aldol condensation। लेकिन aldol condensation में आप याद रखोगे कि those aldehydes or those ketones which do not possess alpha hydrogen atoms, they do not undergo self aldol condensation। self aldol condensation वो नहीं दिखाते हैं, अलबत्ता they show another reaction which is called as the cross aldol condensation। इंशाल्लाह वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट्स cross aldol condensation। लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सेल्फ aldol condensation में जो एल्डिहाइड्स टेक पार्ट करते हैं या कीटोन्स जो विच आर इन्वॉल्वड, they are same, two same aldehydes or two same ketones, condition is that they should possess the alpha hydrogen atom। लेकिन जो वो एल्डिहाइड्स और वो कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, तो दे डू नॉट अंडरगो द सेल्फ aldol कंडेंसेशन। एग्जांपल है उसमें formaldehyde, benzaldehyde and benzophenone, they do not possess the alpha hydrogen atom, hence they do not undergo the aldol condensation। those aldehydes and ketones which do not possess alpha hydrogen atoms, which do not possess alpha hydrogen atoms do not undergo self aldol condensation। do not undergo self aldol condensation। फॉर एग्जाम्पल याद रखनी है आपको फॉर्मेल्डिहाइड CH, यहाँ पर आप देखो इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी नहीं है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दे आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स वो एटम्स होते हैं विच शुड बी अटैच टू द अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है। सो दिस कंपाउंड दैट्स द फॉर्मेल्डिहाइड, it does not undergo the aldol condensation। Similarly we have benzaldehyde, that is C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। सपोज आप देखोगे यहाँ पर ऐसे है CHO, यहाँ पर जो ये कार्बन है, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर कोई कार्बन जो है दैट इज अटैच्ड टू वन हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज रिप्लेस्ड by the CHO group, and hence this compound it does not possess the alpha hydrogen atom। so this benzaldehyde it also do not undergo the सेल्फ aldol condensation। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है दैट्स कॉल्ड एज द बेंजोफिनोन भी दैट डज नॉट अंडरगो द aldol condensation, that is C6H5 C double bond O C6H5, that's called as the benzophenone। this compound also do not undergo the self aldol condensation, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। तो आज का जो टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग द रिएक्शन, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट बेसिस, इसमें हमने पहला पार्ट जो है डिस्कस किया दैट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सेल्फ aldol कंडेंसेशन वाला, जहां पर दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या दो कीटोन मॉलिक्यूल्स बट दे शुड बी सेम, they undergo reaction with dilute bases such as sodium hydroxide, results the formation of the beta hydroxyaldehydes or beta hydroxyketones। अगर हम उन beta hydroxyaldehydes और beta hydroxyketones को हीट करेंगे with dilute acid, तो वहां पर बनता है alpha beta unsaturated aldehydes and ketones are formed, and this reaction is called as aldol condensation or it is called as the self aldol condensation। and those aldehydes and ketones जिनमें alpha hydrogen atom नहीं होता है, for example we have the formaldehyde, benzaldehyde and benzophenone, they do not undergo or they do not show the self aldol condensation। inshallah in the next video lecture we will go through the cross aldol condensation। thank you so much।